एवरीवन, वेलकम टू अरोड़ा स्टूडियोज। सर्च में अरोड़ा हियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज कम्युनिकेशन की क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लेके आए हैं आपके लिए 10 इफेक्टिव टिप्स जिसके साथ हम अपने कम्युनिकेशन को बहुत एफिशिएंट बना सकते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स डू इट। ऐसे 10 टिप्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन को कैसे बिल्ड करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज को समझते हैं। सो फर्स्ट टिप है प्रैक्टिस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। जैसे कि आपको पता है कि कम्युनिकेशन में एक्टिव लिसनिंग स्किल्स होने बहुत जरूरी है। जब भी कोई भी कम्युनिकेट कर रहा हो या आपसे कोई बात कम्युनिकेट कर रहा हो, फर्स्टली लिसन। एक एक्टिव लिसनर के होना चाहिए आपको। इससे आपको कम्युनिकेशन इंक्रीज होगी, आप समझ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे, अपनी कम्युनिकेशन इफेक्टिवली बना सकते हो। नंबर 2, बी अ गुड लिसनर। एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। कहते हैं ना, एक अच्छा स्पीकर होना चाहिए अपनी बात को प्रेजेंट करने का। एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए उस बात को एग्जैक्टली उस चीज को फॉलो करने के लिए भी, इम्प्लीमेंट करने के लिए, समझने के लिए। ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप्स भी अच्छे बनाते हैं, पीसफुल रिलेशन बनाते हैं, वो चाहे पर्सनल और एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में हो। चाहे आप फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो, चाहे ग्रुप में बात कर रहे हो, चाहे प्रोफेशनली मीटिंग्स में बात कर रहे हो, प्रेजेंटेशंस दे रहे हो, या पर्सनल लाइफ में आप अपने म्यूचुअल रिलेशंस अच्छा बनाना चाहते हो। कम्युनिकेशन इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है। उसके बाद मेंटेन आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट होना जरूरी है। आई कांटेक्ट होता क्या है? जैसे हम बात करते हैं सामने वाले पर्सन से, हमें जाए ना ही ज्यादा नीचे झुकना चाहिए और ना ही ज्यादा एकदम एरोगेंट, एकदम घूरो किसी के साथ, है ना। किसी की आंखों में घूरते रहना एक ही नेगेटिव अप्रोच डालता है। मेंटेन आई कांटेक्ट विद इन 2 सेकेंड पोज। 2 सेकेंड देखो, देन उसके बाद फिर अदर ऑब्जेक्ट पर फोकस करो। फिर 2 सेकेंड उसके पर्सन के साथ कनेक्ट करो, फिर 2 सेकेंड ऐसे करो। इससे आप नॉर्मली बिहेव लगेगा, इससे आपकी एक्टिवनेस बाहर निकल के आएगी। इससे पता लगेगा कि आपकी कम्युनिकेशन काफी इंप्रूव है। राइट। उसके बाद करेक्टिव टोन। करेक्टिव टोन को हम वॉइस मॉड्यूलेशन भी कह देते हैं। जो हमारी वॉइस है अकॉर्डिंग टू वर्ड्स की आपकी कैसे होती है। वॉइस मॉड्यूलेशन ना ही ज्यादा हाई होनी चाहिए और ना ही ज्यादा लो होनी चाहिए। एक एज अ बैलेंस होना चाहिए। कहाँ पर आपको पोज लेना है, कहाँ पर आपको क्वेश्चन अराइज करना है, और कैसे आप इंटरेस्ट लेके आ सकते हो। ठीक है। अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन बराबर रखनी है। ज्यादा हाई भी नहीं रखनी कि एक सामने वाले ऑडियंस को अप्रोच नहीं मिले, और ना ही ज्यादा लो होनी चाहिए कि आपके सामने वाले को आपकी बात ही नहीं पता लग रही, सुन रही कि आप कहना क्या चाह रहे हो। राइट। इस चीज को समझना है। उसके बाद डोंट यूज टेक्निकल वर्ड्स, यूज इंस्टेड सिंपल लैंग्वेज। टेक्निकल वर्ड्स कभी भी अपनी लैंग्वेज में कभी भी यूज मत करो कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए हम हाई फाई इंग्लिश बोले। ठीक है। सिंपल वर्ड्स के साथ भी अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। अब कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है कि हम कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही करें। नॉर्मली हम क्या समझते हैं कि अगर कम्युनिकेशन करने तो हमें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, बट ऐसा जरूरी नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में भी कॉन्फिडेंट हो उस फील्ड में भी, उस लैंग्वेज में भी आप अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हो। बट ये कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये मेन इसमें इंपॉर्टेंट करता है। आगे हम समझते हैं थोड़े से और टिप्स जिसके साथ हम इजिली इस अपनी कम्युनिकेशन को बेटर बना सकते हैं। आगे पॉइंट्स को समझते हैं, जैसे कि कम्युनिकेट टू द पॉइंट। अब देखो, कोई भी बात रख रहे हो, है ना, तो कम्युनिकेट टू द पॉइंट होना चाहिए, ना ही ज्यादा शॉर्ट और ना ही ज्यादा एक्सप्लेनेटिव कि सामने वाला पर्सन बोरिंग हो जाए। आप अपनी बात का पर्पस क्या है, आप टू द पॉइंट बताओगे, वो टू द पॉइंट समझेगा, और ऐसे ही कम्युनिकेट होता रहेगा। टू द पॉइंट होना चाहिए, लेंथी नहीं होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं होना चाहिए। जो आप बात करना चाहते हो, पर्पस, कहानियां नहीं डालनी चाहिए। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें, कहानियां नहीं डालनी चाहिए हमें। ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस थ्रू पब्लिक स्पीकिंग, इट बूस्ट कॉन्फिडेंस। अब देखो, अब कम्युनिकेशन को प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, राइट। बट कैसे? पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करना। जैसे कि स्टेज परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, इवेंट में प्रेजेंटेशंस मिलती हैं स्कूल कॉलेजेस में, उसमें कर सकते हो। कॉर्पोरेट सेक्टर में हो तो मीटिंग्स आपको लिए बेस्ट है, आपके लिए, है ना।
एज़ अ पर्सनल लाइफ में अगर आपको कोई भी परफॉर्मेंस का मौका मिलता है, ठीक है? आप सिंगिंग में अच्छे हो, सिंगिंग करते हो, एक एज़ अ पब्लिक स्पीकिंग यानी पब्लिक के सामने अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है? डिबेट है, ऐसे है या कोई भी आप पोएट्री करते हो, ऐसे काफ़ी एक्टिविटीज़ आती हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें पार्ट लीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, राइट? सो एक टिप और है मेरी तरफ से कि आप अपने अगर आप सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर की तरह हो या कंटेंट क्रिएट करते हो या आपको रील्स बनानी अच्छी लगती हैं, सो मेक योर वीडियोस एज मच एज पॉसिबल क्योंकि वीडियोस आपको एक्सप्रेस करेगी, ठीक है? अब जैसे मैं वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ, तो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमारी कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी। हम कैमरा को फेस कर सकते हैं, पब्लिक को फेस कर सकते हैं, ऑनलाइन इवेंट्स करते हैं तो वहाँ पर भी हम लोगों के साथ कनेक्टेड होते हैं, राइट? सो बॉडी लैंग्वेज नेक्स्ट टिप आते हैं कि बॉडी लैंग्वेज एक अच्छी होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज एक आपका पोस्चर, आपकी लुक, आप कैसे वॉक करते हो, कैसे आप देख रहे हो, आप कैसे खड़े हो, कैसे बैठ रहे हो, ये सारा बॉडी लैंग्वेज में आता है। आप ऐसे बैक साइड होकर खड़े हो या ऐसे खड़े हो, ये सारे बॉडी लैंग्वेज का पार्ट होती है। या आप एक एज़ अ कॉन्फिडेंट पर्सन हो, आप इज़िली अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, ऐसे। जैसे कि अगर आप कोई बात समझा रहे हो, आप मेरे हैंड्स पर फोकस करोगे, तो मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे टीचर होता है ना? टीचर स्कूल में क्या अपने आप को एक्सप्रेस करता है ना जैसे कि 1, 2 ऐसे-ऐसे आपने देखा होगा जैसे हम कोई चीज़ एक्सप्रेस करवा रहे होते हैं। सो यही चीज़ होती है कि बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट करने का एक ज़रिया होता है, राइट? उसके बाद नोट योर फीडबैक फ्रॉम अदर जब आप बात कर रहे हो, ठीक है? कोई परफॉर्मेंस देते हो, टेक योर फीडबैक। ये नहीं कि सभी के साथ सभी को पूछने लग जाओ कैसा लगा, ऐसा नहीं। जो आप जिस पर आपको ट्रस्ट है कि आपको वो जेन्युइनली फीडबैक देगा उस पे ही। सभी से हम आप फीडबैक नहीं ले सकते। जिस पर आपको ट्रस्ट है, क्लोज़ है आपके साथ, उससे आपको फीडबैक दो, वो आपको बताएगा कि आपको कहाँ आपको सही होना चाहिए। इससे भी आपको इम्प्रूवमेंट मिल जाएगी, ठीक है? उसके बाद रीड एंड राइट कंसिस्टेंटली एंड रेगुलरली। रीड योर बुक्स पढ़ सकते हो, फेवरेट बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स आती हैं आजकल, है ना? काफ़ी ज़्यादा बुक्स को पढ़ सकते हो, राइट करो, मैक्सिमम 500 वर्ड्स प्रैक्टिस शुरू करें। इससे आपकी कम्युनिकेटर क्योंकि रिटन भी है ना, रिटन भी है, ओरल भी है, बोलोगे, पढ़ोगे, लिखोगे तो इट मीन्स कि वो एक एक्सप्रेस करेगी, राइट? सो ये टिप्स थी जिसके साथ हम कम्युनिकेशन को और बेटर बना सकते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप जो आपके लिए है वो है कि जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो कीप स्माइलिंग क्योंकि आधा पैटर्न वहीं पे डन हो जाता है क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। स्माइल के साथ स्टार्ट करो, एंडिंग विद अ स्माइल, फिर देखो कैसे आप शाइन करते हो, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही। ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें। हमारे यूट्यूब चैनल अरोड़ा ट्यूटोरियल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताओ कि आप कौन सा टॉपिक सीखना चाहते हो, फिर हम उस टॉपिक पे आपकी डिमांड पूरी करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।